बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनूबी कोरिया के अस्करी ज़राए की तरफ से एक खबर दी जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि शुमाली कोरिया अपनी पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तैयार करने जा रहा है। अब इस खबर की क्या इम्प्लीकेशन है, इस वीडियो में हम इस चीज पे बात करेंगे। साउथ कोरियंस का कहना यह है कि न्यूक्लियर प्रोपल्जन वाली सबमरीन के ऊपर नॉर्थ कोरियंस ने काम शुरू कर दिया। इस वक्त दुनिया के अंदर अगर आप देखें कि जिन कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा सबमरीन मौजूद हैं तो उनमें आपको एक नॉर्थ कोरिया का नाम नजर आएगा और एक ईरान का नाम नजर आएगा। ऑल्दो इन कंट्रीज के पास जो सबमरीन्स हैं वो बहुत ही छोटी सबमरीन्स हैं और डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से इन सबमरीन्स की कोई एज सच वैल्यू नहीं है। बहुत छोटी सबमरीन्स हैं, ना ये ज्यादा दूर तक जा सकती हैं, ना ये ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकती हैं। ये सिर्फ अपने लिटोरल वाटर्स के अंदर रह के कार्रवाइयां वगैरह कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन कंट्रीज के पास बड़ी सबमरीन्स नहीं है। ईरान के पास भी बड़ी सबमरीन्स मौजूद हैं, नॉर्थ कोरिया के पास भी बड़ी सबमरीन्स मौजूद हैं, लेकिन इन कंट्रीज के पास जो ज्यादातर सबमरीन्स हैं वो छोटी छोटी हैं, जो सिर्फ सबमरीन की तादाद में इजाफा करती हैं। उनसे को बहुत ज्यादा बेहतर काम नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब नॉर्थ कोरियंस जो हैं वो इस चीज को बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे पास इतनी ज्यादा सबमरीन्स तो हैं लेकिन उनकी जो इफादियत है वो बिल्कुल कम है। उनकी इफादियत कुछ नहीं है, हम उनसे किसी का नुकसान नहीं कर सकते, बल्कि नुकसान उल्टा हमारा ही होगा। जब वो सबमरीन कोई तबाह कर देगा हमारे अपने ही बंदे मरेंगे और एक जो बबल हमने अपने गिर्द क्रिएट किया हुआ है कि जी हमारे पास सबसे ज्यादा सबमरीन है वो फट जाएगा, तो फायदा कोई नहीं है उसका। इस वजह से अर्ली 2000 के अंदर नॉर्थ कोरियंस ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है उसको फील्ड करने का एक इरादा किया और 2010 में उन्होंने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल वाली आबदोज जो है उसको ऑपरेशनल कर लिया। फिर 2023 के अंदर उनकी पहली क्रूज मिसाइल वाली आबदोज जो है वो ऑपरेशनल हो गई और उसके उन्होंने टेस्ट वगैरह दुनिया के सामने रखे, बल्कि किए, सारी दुनिया ने देखे। उसके अलावा यूयूवीज के ऊपर भी नॉर्थ कोरियन जो है वो काफी हद तक काम कर रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया अपनी सब सरफेस वाली जो फ्लीट फोर्स है, यानी कि ये जो सबमरीन की फोर्स है, उनके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अब साउथ कोरियन ने डिटेल्स में ये नहीं बताया कि जिस न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर इस वक्त नॉर्थ कोरियंस काम कर रहे हैं, क्या उसकी प्रोपल्जन सिर्फ न्यूक्लियर ईंधन से होगी या उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स जिस तरह से SLBMs जिनको कहा जाता है वो भी रखे जा सकेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियर प्रोपल्जन से चलने वाली सबमरीन भी दो तरह की होती हैं। एक जिनको हम SSBN बोलते हैं, जिनके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी रखे जाते हैं और उनका प्रोपल्जन सिस्टम भी न्यूक्लियर होता है। दूसरी जिनका प्रोपल्जन सिस्टम न्यूक्लियर ही होता है लेकिन उनके अंदर आप SLBMs की बजाय SLCMs जो है वो रखते हैं। अमेरिका की अगर ओहायो क्लास की सबमरीन को आप देखें तो इस एक डिजाइन की सबमरीन में दोनों तरह के काम किए जा सकते हैं। SLBMs भी रखे जा सकते हैं और SLCMs भी रखे जा सकते हैं और SLBMs के ऊपर भी न्यूक्लियर जौहरी हथियार जो है वो लगाए जा सकते हैं और SLCMs के ऊपर भी जौहरी हथियार लगाए जा सकते हैं। अब नॉर्थ कोरिया किस किस्म की सबमरीन पे काम कर रहा है ये इस वक्त जो है हमें नहीं मालूम। न्यूक्लियर प्रोपल्जन से चलने वाली जो आबदोजें होती हैं वो कन्वेंशनल सबमरीन्स के मुकाबले में ज्यादा देर तक पानी में रह सकती हैं। ज्यादा देर तक, ज्यादा महीने पानी में रहने की वजह से उनकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं वो लामहदूद हो जाती हैं। पता नहीं चलता कि वो इस वक्त किस पानी के अंदर है, वो दुनिया के किस हिस्से में है। और फिर उनके ऊपर लगे हुए जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी भी रेंज 6-7 हजार किलोमीटर की होती है। ये मैं अमेरिकन और रशियन सबमरीन की बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स रखे जाते हैं, जिनके ऊपर बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो रखे जा सकते हैं। इस तरह हर कंट्री अपनी न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर डिफरेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो हाउस करती है। इनकी रेंज भी बड़ी ज्यादा होती है और जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियर प्रोपल्जन के होने की वजह से ये सबमरीन कई कई महीने पानी के नीचे रहती हैं, पानी के ऊपर आती ही नहीं। जब पानी के ऊपर नहीं आती तो ये ज्यादातर स्टेल्थ मोड में रहती हैं और इनको डिटेक्ट करना इंतहाई ज्यादा पेचीदा काम है और इसीलिए इनको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाले वेपन सिस्टम जो है वो बोला जाता है। तो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आने जा रही है। अब ये सिर्फ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं होगी नॉर्थ कोरिया के पास, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर प्रोपल्जन के साथ चलने वाली सबमरीन होगी। इस वजह से इसकी रीच भी बहुत ज्यादा होगी और ये मेनलैंड अमेरिका को भी निशाना बना सकेगी। मेनलैंड अमेरिका को, अलास्का को, अमेरिका की जो गुआम आइलैंड्स हैं उनको, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं वो अब नॉर्थ कोरिया के इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के नीचे आ जाएंगे। अब ये नहीं है कि ये कोई वॉक इन द पार्क होगा इस सबमरीन के लिए। अमेरिका ने भी बड़े जबरदस्त किस्म के डिफेंसिव मेजर्स जो हैं वो लिए हुए हैं, लेकिन ये मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि इस सबमरीन की इंप्लीकेशंस क्या होंगी। आए दिन नॉर्थ कोरिया एक नया मिसाइल बनाता है, उसको चला देता है, लेकिन ये जो वेपन सिस्टम नॉर्थ कोरिया बनाने जा रहा है ये डायरेक्ट अमेरिका को निशाने पे वो रख सकता है। अगर एक सबमरीन जो है वो स्किप कर जाती है, अमेरिकन डिफेंसेस को तोड़ती हुई निकल जाती है, उनसे बच के निकल जाती है और एक मिसाइल भी वो अमेरिका के मेनलैंड के ऊपर फायर करने में कामयाब हो जाती है, तो ये अमेरिकन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी चीज, ये जो सबमरीन होती है ना, ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है, इनका काम ही ये होता है कि दुश्मन के ऊपर उस तरफ से
حملہ کرنا جہاں پہ دشمن کے ڈیفنسز سب سے کم ہے. نارتھ کوریا کے پاس لانگ رینج والے سرفیس ٹو سرفیس ICBMs بھی موجود ہیں جن کے اندر ہواسانگ 14 اور ہواسانگ 15 ICBM جو ہیں وہ شامل ہیں, اور یہ ایزیلی امریکہ کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں, مین لینڈ امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. لیکن ان کے پاتھ کا, ان کی ٹریجیکٹری کا سب کو پتا ہے, یہاں پہ پڑے ہیں, یہاں سے اڑیں گے اور یہاں پہ آ کے تو یہ گر سکتے ہیں. امریکہ کے جو ایجیس کلاس کے ڈسٹرائرز ہیں وہ ان کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب SLBM سب میرینز کے ذریعے سے فائر کیے جائیں گے تو ان کی ٹریجیکٹری جو ہے کو بھی اتنی آسانی سے جو ہے وہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا. اول تو ان کے لانچ کا ہی اتنی آسانی سے پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ان کو سمندر کے کس حصے سے لانچ کیا گیا, تو اس میں جو ہے آپ کو ٹائم لگتا ہے. پھر نارتھ کوریا کی یہ بہت بڑی کامیابی اس وجہ سے بھی ہو جائے گی جن کے پاس یہ نیوکلیئر پاور سے چلنے والی سب میرینز موجود ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ SSBNs موجود ہیں جو یہ بیلسٹک میزائلز بھی اٹھا کے لے کے جا سکتی ہیں, جن کے اندر پہلے تو امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, فرانس ہے اور یونائٹڈ کنگڈم ہے. تو اگر نارتھ کوریا ایک SSBN بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نارتھ کوریا دنیا کا 7واں کنٹری بن جائے گا. آلدو SSBN تو پاکستان کو بنانی چاہیے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری بھی ہے اور ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے, لیکن پاکستان اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہے, بلکہ آپ کہہ لیں کہ کافی پیچھے ہے. اور پاکستان کی نیوی کے پاس ابھی نیوکلیئر پروپلشن سے چلنے والی کوئی بھی سب میرین نہیں ہے, نہ کوئی نیوکلیئر پاورڈ اٹیک سب میرین ہے, نہ ہی کوئی SSBN جو ہے وہ ابھی ہم بنا رہے ہیں. تو نارتھ کورین جو ہے انہوں نے ایک سٹیپ لے لیا ہے, اور یہ ان کی بھی ایک پرانی خواہش تھی کہ ان کے پاس ایک SSBN ہو, اور اب اس پہ انہوں نے کام جو ہے وہ شروع کر دیا. تو دوستو یہ ایک اپڈیٹ میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی خبر, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.